दोस्तों, मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं बिहार के एक सहरारा का रहने वाला हूँ। फॉरएवर की जीवन यात्रा शुरू करने से पहले एक छोटा सा वाक्य आज की घटना है जो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूं। मैं और मेरी पत्नी सक्सेस डे को लेकर काफी एक्साइटेड थे 2 दिनों से। मैं अपनी पत्नी को प्यार से बेगम भी कहता हूँ। तो 2 दिन पहले ये चर्चा हुई कि सक्सेस डे के दिन जल्द से जल्द तैयार होकर के हम लोग को जितना जल्दी हो सके सक्सेस डे के लिए हम लोग को निकल पड़ना है इधर से। आज के दिन मैं सुबह से ही काफी एक्साइटेड था और तैयार होकर के जब मैं रेडी हो गया तो मैंने बेगम से पूछा कि क्या बात है, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या आप मेरे साथ सक्सेस डे नहीं चलेगी क्या? तो बेगम ने कहा कि कल से बच्चों का एग्जाम है, मैं उन लोगों को तैयारी करवाऊंगी, मैं आपके साथ सक्सेस डे में नहीं जा सकती। मैंने कहा कि आपके बच्चे का एग्जाम है कल और उसके बाप का आज महा एग्जाम है सक्सेस डे में। अगर आपके बच्चे परीक्षा में कितने भी अच्छे मार्क के साथ पास हो जाएंगे तो उसके बाप की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आज अगर उसका बाप इस फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पर अगर पास हो जाता है तो आपके बच्चों की जिंदगी समझ जाएगी। मैंने कहा कि बेगम अब फैसला आपको करना है कि इस जीवन में आपको अपने बच्चे को पास करवाना है कि उसके बाप को पास करवाना है। और आज बेगम हमारे साथ आई है, उन्होंने फॉरएवर का साथ दिया है। दोस्तों, फॉरएवर की दुनिया में आने से पहले मैंने दुनिया भर की बहुत सारी एमएलएम कंपनियों में हाथ डाल चुका था। मैं बहुत जगह नेटवर्क मार्केटिंग किया, कहीं पे मुझे सफलता मिली, बहुत सी जगह पर सफलता मिली, लेकिन एक चीज जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे कहीं नहीं मिली। वो थी 100% कंपनी की ऑनेस्टी, 100% कंपनी की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, 100% कंपनी की स्टेबिलिटी और सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि। ये मुझे कहीं नहीं मिली, जिसके कारण मैं हर वो प्लेटफॉर्म से मैं आउट होता गया और अंततः इस इंडस्ट्री से इतना नेगेटिव हो गया कि मैं फ्रस्ट्रेशन में चला गया। अब घर वालों की भी नजर मेरे ऊपर में थी। घर वाले भी अब मेरे ऊपर काफी प्रेशर डालने लगे कि अब तुम्हें जिंदगी में कुछ ठोस चीज करनी चाहिए, या तो तुम कोई बिजनेस कर लो या फिर कोई जॉब कर लो। चूंकि मेरे फादर जो थे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में सेक्शन अफसर के पोस्ट पर कार्यरत थे उन दिनों और रिटायरमेंट के काफी करीब थे, चंद दिन ही रिटायरमेंट में बचे हुए थे और पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करने का नतीजा मैंने ये देखा कि मेरे फादर जो है पटना में आधा कट्ठा जमीन भी नहीं ले पाए थे। मैंने नौकरी की परिभाषा अच्छी तरह से समझ लिया था कि नौकरी उस चिड़िया का नाम है जो जिंदगी भर 2 वक्त की रोटी की कमी होने नहीं देती और आपके सपने भी पूरे होने नहीं देती। दोस्तों, मैंने ठान लिया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, लेकिन घर वालों के लगातार दबाव के कारण अंततः मैंने टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। और ज्वाइन करने के बाद लगा कि मैंने अपने बहुतों सारे सपनों के साथ एक साथ समझौता कर लिया हो। अब मैं जिंदगी मेरी जो थी कट नहीं रही थी, मैं सिर्फ काट रहा था। दोस्तों, उन दिनों हमारे कुछ मित्र लोग जो आरा के थे इस फॉरएवर लिविंग को कर रहे थे और जब भी वो मेरे घर आते फॉरएवर के ऊपर में कोई चीज चर्चा करना चाहते मैं सीधे नकार देता। मैं किसी भी तरह का नेटवर्क इंडस्ट्री में बात करना पसंद नहीं करना चाहता था, लेकिन जब भी वो मेरे घर से जाते एक चीज जरूर बोल के जाते कि जीवन में कभी भी कोई अगर हेल्थ चैलेंजेस हो तो कम से कम उस समय इस फॉरएवर को जरूर याद कर लेना। दोस्तों, समय यूं ही कट रहा था। एक दिन मेरे जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ा एक हेल्थ चैलेंजेस आ गया और मेरा जीवन काफी कष्टदायक बीतने लगा। सब जगह से निराशा होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अब मैं एफएलपी की भी परीक्षा ले ली जाए। मैंने उन दोस्तों को कॉल किया, उन लोगों ने आया मेरे को कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किए। उनके बताए हुए प्रोडक्ट के खाने के बाद इस फॉरएवर ने मुझे नया जीवन दिया और मैं इस वापस फिर फॉरएवर का हो गया।
दोस्तों, ठीक होने के बाद मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि जिस तरह आप भगवान में बिलीव करते हैं, भगवान को याद करते हैं, जिस तरह आप अल्लाह को विश्वास करते हैं, अल्लाह में बिलीव करते हैं, उसी तरह आप इस फॉरएवर के प्रोडक्ट के ऊपर भी विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे मैं फॉरएवर के गहराई में जैसे जैसे जाता गया, मुझे लगा कि जिंदगी भर मैंने जिस प्लेटफॉर्म की तलाश करनी थी वो आज मुझे मिल गई। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां मैं अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूं। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं अपने सारे सपने को पूरा कर सकता हूं, एक ऊंची उड़ान उड़ सकता हूं, एक बढ़िया अचीवमेंट ले सकता हूं। और फिर मैंने ठान लिया कि यहीं पर मुझे अब सब कुछ करना है और मैं लगातार मेहनत करना शुरू कर दिया दोस्तों। लेकिन लगातार मेहनत करने के बाद भी मैं बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान न उड़ पा रहा था, ना बहुत बड़ा अचीवमेंट ले पा रहा था। दोस्तों, उन दिनों पटना में ऑफिस अपना प्रोडक्ट सेंटर नहीं हुआ करती थी और प्रोडक्ट लेने के लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता था। उसी सिलसिला में जब हम दिल्ली गए तो पता चला कि एक छोटा सा सेमिनार कहीं पे हो रहा था, मैं वहां अटेंड करने के लिए बैठा। उस सेमिनार में एक किसी लीडर ने एक बड़ा छोटा और प्यारा कहानी सुनाया। उस कहानी को सुनने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। क्या आप भी वो छोटी सी कहानी सुन के अपनी जिंदगी को बदलना चाहेंगे? दोस्तों, वो छोटी सी कहानी थी कि किसी राज्य में एक राजा को उसके मित्र ने 2 बाज को गिफ्ट दिया। राजा को दोनों बाज के बच्चे बड़े प्यारे थे। वो चाहता था कि जब ये बड़ा हो तो दोनों बाज के बच्चे काफी ऊंची उड़ान उड़े, मैं इनकी ऊंची उड़ान देखना चाहता हूं। राजा ने एक व्यक्ति को उसके पालन पोषण के लिए लगा दिया। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद राजा जब उस बगीचे में गया और उस व्यक्ति से इशारा किया कि बाज को उड़ने का इशारा करो। जब उस व्यक्ति ने इशारा किया तो एक बाज जो कि काफी ऊंची उड़ान उड़ने लगा, वहीं पे दूसरा जो बाज था बार बार उसी डाल से उठ करके उसी डाल पे बैठ जाता था। राजा ने बोला कि दोनों को जब एक ही माहौल, एक ही परिवेश मिला, तो एक ऊंची उड़ान उड़ रहा है और दूसरा क्यों नहीं उड़ पा रहा है। उसने बोला कि जो व्यक्ति भी इस दूसरे बाज को भी अगर ऊंची उड़ान उड़ा देता है तो उसे मैं बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं और उपहार दूंगा। ये घोषणा करवा दी पूरी राज्य में। बहुत सारे एक से एक विद्वान लोग आए और एक से एक आदमी ने अपने तरीके से बहुत सारा ट्राई कर लिया, लेकिन उस बाज को कोई भी नहीं उड़ा पाया। समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद जब राजा उस बगीचे में गया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि दोनों बाज काफी ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। राजा ने बोला कि किस व्यक्ति ने यह चमत्कार किया, मुझे उससे मिलना है। दूसरे दिन उसके राज्य में एक साधारण सा व्यक्ति आया, बोला कि हुजूर, मैं तो कोई पढ़ा लिखा और बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सा किसान हूँ। मैंने तो सिर्फ वही काम किया जिस डाल पे वो बार बार जाके बैठता था बाज, मैंने उस डाल को ही काट दिया। अब वो डाल ही नहीं रहा तो वो बाज सीधा ऊंची उड़ान उड़ने लगा। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद मैं अभी रात भर सोया नहीं। मैंने भी अपने जीवन में ठान लिया कि मैं भी अपने जीवन में उस डाल को जरूर काट दूंगा जो इस फॉरएवर में मुझे ऊंची उड़ान उड़ने से रोक रहा है, जो मुझे भी बड़ा अचीवमेंट लेने से रोक रहा है। और दूसरे दिन मैंने भी निर्णय लिया और मैंने उस डाल को काट दिया। जानना चाहेंगे वो मेरे जीवन में कौन सा डाल था? वो एक छोटी सी टीचर की नौकरी जो मुझे रोक रही थी, एक बड़े अचीवमेंट लेने से रोक रही थी। दोस्तों, जी हूं मैंने डाल काटा, मेरी सीधी पहली उड़ान थी, मैं सीधा मैनेजर बना। मेरी दूसरी उड़ान सीधा मैं मिलीनियर। मेरी तीसरी उड़ान मैनेजर रिट्रीट होटल ताज मुंबई। मेरी चौथी उड़ान इंसेंटिव लेबर कार प्लान 1। मेरी 5वीं उड़ान फिर से मैनेजर रिट्रीट जोधपुर। और मेरी 6ठी उड़ान महीने का हर 15 तारीख जब मेरे अकाउंट में 1.5 से 2 लाख रुपया आ जाता है। और मेरी 7वीं उड़ान, मेरा बिजनेस कैसे 8-9 कंट्री में चला गया मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन जब हर महीने 5-6 कंट्री से, कहीं से पाउंड, कहीं से डॉलर, कहीं से येन, जब मेरे को चेक आता है, उस
दिन में सबसे ज्यादा उड़ता हूँ, और उड़ता उड़ता मैं वैसे लोगों के पास पहुंच जाता हूँ जो लोग ये बोलते हैं कि अपने देश की कंपनी को करनी चाहिए, विदेशी कंपनी नहीं करनी चाहिए, अपने देश का पैसा बाहर जाता है। मेरा जब चेक उनके सामने पड़ता है तो दरअसल वो 4-5 कंट्री का चेक नहीं होता, उनके मुंह पे 4-5 तमाचा होता है। जो ये कहता है कि एक अकेला लोग अगर 4-5 कंट्री का पैसा अपने देश में ला सकता है, तो मेरे जैसे करोड़ों लोग पैसे इंडिया में हैं जो कि 158 कंट्री का अगर पैसा इस देश में लाना शुरू करेंगे तो अपना देश फिर से वही सोने की चिड़िया बन जाएगी। दोस्तों, हम में से आप में से आप बैठे हुए बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई डाल है। अगर आपको भी इस फोरवर के अंदर में अगर ऊंची उड़ान उड़नी है तो आपको भी वो डाल को काटना ही होगा। अगर आपको स्वर्ग देखना है तो मरना ही होगा। जिस तरह से मरने से डरने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं देख सकता, ठीक उसी तरह डाल को काटने से डरने वाला व्यक्ति भी फोरवर के अंदर ऊंची उड़ान से नहीं। दोस्तों, और मैं उस शख्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अगर वो न होते तो इस तरह का कोई माहौल भी नहीं होता। जिसकी वजह से जिन्होंने दुनिया में एक ऐसे शानदार प्लेटफॉर्म को बना के दिया है, जिस दुनिया के करोड़ों लोग आज उस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आज अपने सपने को पूरे कर रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा इस कंपनी सीईओ मिस्टर रेक्स मॉल सर। इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे हैं। और दोस्तों, अगर बात संपूर्ण रामायण की हो और उसमें अगर संकट मोचन हनुमान का नाम न लिया जाए तो रामायण भी अधूरी है। दोस्तों, जिस तरह संकट मोचन हनुमान ने 7 समुंदर पार से एक संजीवनी को ला करके एक लक्ष्मण के प्राण को बचाया था, ठीक उसी तरह हमारे इस फोरएवर के भी संकट मोचन मिस्टर अमरजीत सर 7 समुंदर पार से ऐसे जिससे एक नहीं 100 नहीं सैकड़ों लाखों लक्ष्मण आज एक जिंदगी को जी रहे हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे कि अमरजीत सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसी ताली अमरजीत सर को भी लगे कि पटना में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार सक्सेस होनी चाहिए, बार होनी चाहिए। और अंत में दोस्तों, 2 शब्द के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा। रहने दे आसमां जमीन की तलाश कर, सब कुछ है इसे फिर में कहीं और न तलाश कर। जीने की अगर हर आरजू हो पूरी तो जीने का है क्या मजा, जीने के लिए बस एक कमी की तलाश